जनपद संभल में इन दिनों लगातार अवैध अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। उसी के चलते अब उन आशाओं को जांच घेरे में लाया जा रहा है जो आशाएं अपनी कमीशनखोरी के चक्कर में प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की डिलीवरी कराती हैं व अपने छोटे मोटे क्लिनिक चला रही हैं। ऐसे ही अब उन आशाओं को चिन्हित कर उन पर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। तरुण पाठक ने साफ साफ कहा है, जो जनपद संभल के सीएमओ हैं, कि उन आशाओं पर अब कार्रवाई होगी जो आशाएं अपनी कमीशनखोरी के चक्कर में प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करती हैं व अपनी कमीशन के चक्कर में आम आदमी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करती हैं। तरुण पाठक ने यह भी साफ साफ कहा है कि अगर ऐसी कोई भी आशा अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में अगर मरीज को भर्ती करती हुई पाएगी तो उन आशाओं पर मुकदमा दर्ज पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जाएगा। उन्होंने एक साफ आदेश ये भी कहा है कि कुछ आशाओं की उनको ये सूचना मिलती है कि जो आशाएं अपनी कमीशनखोरी के चक्कर में व मुनाफे के चक्कर में अपना छोटा मोटा एक क्लिनिक खोलकर बैठ जाती हैं और नॉर्मल डिलीवरी व ऑपरेशन जैसे कार्य करती हैं, अब उन आशाओं को भी जांच के घेरे में लाया जा रहा है। अब उन आशाओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की साफ ये रणनीति है कि स्वास्थ्य सेवा सबसे प्राथमिकता है, जो आम आदमी की ज़िंदगी से पारदर्शिता लाती है। जनपद संभल से के भारत के लिए कपिल ठाकुर की रिपोर्ट। जो कार्रवाई हुई थी करीब 3 दिन पहले हुई थी। हम लोगों ने 31 जो हम लोग के पास सूची आई थी जिनसे काफी शिकायत आ रही थी कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो कार्रवाई करी गई। 31 में 19 जो उसमें सही गलत पाए गए उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और जो लोग भी संलिप्त थे उनको पुलिस द्वारा जेल भी भेजा गया है और ये कार्रवाई हमारी अनवरत चलती रहेगी। मैंने क्वेक्स के लिए एक नोडल भी नामित किया है और पूरी टीम बना के पूरे जिले में आने वाले दिनों में कार्रवाई जारी रहेगी। या जो भी इलीगल है या जिनके बेसमेंट में चल रहे या जिनके पास रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया लेकिन उनको परमानेंट फुलफिल नहीं करी कि NOC अपनी ले ली फायर की या बायोमेडिकल की या और भी तमाम NOC होती है, HR की NOC, उसके लेने के उपरांत ही लोग चलाएं तो अच्छा रहेगा। ये नहीं कि NOC आपने अप्लाई कर दिया तो आपका हो गया तो आप अस्पताल चलाएं और आपके यहाँ डॉक्टर जो नाम लिखा वो डॉक्टर शुरू में 1 हफ्ते 1 महीने आया, इसके बाद वो डॉक्टर गायब हुआ, कभी रात में आ रहा आपके चला गया, तो ऐसे लोगों का अस्पताल जो है ये नहीं चलेगा। विधिक रूप से गलत भी है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कुछ डॉक्टरों पर ज्यादातर जो कार्रवाई होने के बाद भी वो दोबारा क्लिनिक चला रहे हैं, तो ऐसे में क्या कार्रवाई? नहीं, कुछ इसमें होते हैं वो अपने कमरे में चलाते हैं तो कोर्ट से ही लोग ले लेते हैं अपना कि खोलने के लिए कि हमारा अस्पताल इसलिए सीज किया गया कि हमारा जो ये मकान था और आने जाने का रास्ता बंद गया, हम लोग सड़क पर सो रहे हैं, तो कभी होती है कि खोलने का आदेश कर देती है, ये लोग खोल लेते हैं। दोबारा जो बैक गेट से बैक पीछे या गेट से चोरी से खोल लेते हैं। जानकारी मिलने पर सीज कराई गई। इसमें ऐसे 2, 3, 4 लोग, इसमें ऐसे लोग थे तकरीबन 4 लोग कि जो दोबारा सीज होने के बाद भी FIR खोले थे, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की गई, दोबारा सीज कर देगा और भविष्य में तरह कार्रवाई वो नहीं करेंगे। सर, ऐसे कुछ हॉस्पिटल हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती है, वो संचालित हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम फायर के NOC के बिना तो अस्पताल खुल ही नहीं सकता है, या तो इनके अंदर फायर की अपने इंतजाम किए हों कि कुछ कर सकें। तो कई मानक फायर के भी होते हैं, क्या इनके मानक होते हैं, अगर स्प्रिंकलर नहीं है तो इनके पास जो और भी चीजें होती हैं वो होनी चाहिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में करीब कक्षा 10 के छात्र भी क्लिनिक चला रहे हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, कोई भी लीगल कक्षा 10 पास 12 पास तो है ही नहीं है, लेकिन हमें पब्लिक को भी तो सोचना है कि हम किसके पास जा रहे हैं। अब गांव की पब्लिक भी बड़ी जागरूक हो गई है, लेकिन वो इसके बाद भी झोला छाप के पास चली जाती है। नहीं जाना चाहिए, उनको पता है कि दर्जा 10 पास 12 पास जिन्होंने कहीं कंपाउंडिंग सीख लिया और कर रहे हैं काम, उनके साथ मतलब उनको नहीं जाना चाहिए। हमें भी जागरूक है। मैं तो आप मीडिया के माध्यम से भी कहूंगा कि लोगों को जागरूक करें कि अस्पताल खुले हुए हैं, यहाँ पे इतने अस्पताल हमारे खुले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हमारे CSCs हैं जहाँ पे सारे तरह की दवाइयां हो रही हैं और ऐसी कोई जांच नहीं है कि जो जांच करनी, सारी तरह की जांच मुफ्त में उपलब्ध है। फिर लोग क्यों जा रहे हैं? अल्ट्रासाउंड भी हम लोगों ने पैनल यहाँ पे मैंने 11 अस्पताल कर रखे हैं, वहाँ पे जितनी हमारी गर्भवती माताएं होती हैं उनकी भी फ्री में अल्ट्रासाउंड हम करा रहे हैं। तो इसमें लोगों को कभी प्राइवेट जाना ही नहीं चाहिए। सर, शिकायतें मिलती है कि आशा जो है प्राइवेट स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है और आशाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई है कि हर जगह हमने नोटिस लगवाने को सोच रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, अगर हमारी आशा वहां दिखती है या आशा को ये हमारी अगर प्रेशर देते हैं तो उनके खिलाफ हम स्पेशली मुकदमा दर्ज कराएंगे।